हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं 2 दिन बाद ब्लॉग शुरू कर रही हूँ क्योंकि बीच में ईजा को हॉस्पिटल दिखाना था। उनके कितने सारे टेस्ट करवाने थे तो उनकी रिपोर्ट आनी थी। 2 दिन से भागम भाग चल रही थी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ईजा को पत्थरी निकली है, अब उनका ऑपरेशन होना है। तो अभी डॉक्टर ने डेट दी नहीं है, शायद जल्द ही डेट दे देंगे। तो अभी दवा चल रही है, दवा खा रही ईजा। और इस भागम भाग में मैं अभी घर पे थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे पाई क्योंकि हॉस्पिटल जाती थी। एक तो मैं लेट ही उठती हूँ, ज़्यादा जल्दी नहीं उठ पाती मैं सुबह, तो फिर उसके बाद सारा काम लेट ही होता है। तो लेट हॉस्पिटल जाती हूँ तो लेट ही नंबर आएगा। तो हॉस्पिटल से आते आते 4 बज जाते थे, कभी 3:30, कभी 4। तो उसके बाद मैं कम ही ध्यान दे पाती थी। अभी तो बेटी घर में है तो अपना मतलब झाड़ू पोछा और खाना पीना ये सब बना लेती है। और आज उसकी तबीयत थोड़ी डाउन लग रही है तो आज घर का सारा काम मैं ही करूँगी। सबसे पहले उठूँगी, उसके बाद मैं सीधे नहाने जाती हूँ। तो नहा के आने के बाद फिर मैं किचन का और क्या बोलते मंदिर का झाड़ू पोछा करूँगी। फिर उसके बाद मंदिर की पूजा पाठ करती हूँ, उसके बाद घर का सारा काम करती हूँ। जब तक मैं उठ के नहा के सीधे मतलब दिया बाती नहीं करूँगी तब तक मेरे को अच्छा नहीं लगता है। बाकी किचन विचन पूरा तो मैं रात में ही पूरा साफ़ कर लेती हूँ, तो सुबह उतना करने की ज़रूरत नहीं होती किचन को। और क्या बोलते हैं, सुबह उठे झाड़ू पोछा लगाया, फिर दिया जला लेती हूँ, फिर बाकी काम बाद में निपटाती हूँ। तो अभी घर का पूरा काम वैसे ही पड़ा है। अब आप बोलोगे रोज़ रोज़ घर दिखा रही है, पर दिखाऊंगी ना आपको तो पूरा ऐसा अस्त व्यस्त फैला हुआ है, बहुत ही बुरी हालत में है। तो फिर अभी वो पूरा समेटना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। और आज तो मैं नाश्ता भी बना चुकी हूँ क्योंकि दादी को दवा खानी थी क्या, और उन्होंने दवा भी खा ली। अब मैं आराम से पूरा घर का काम निपटाती हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। ये देखिए मेरे घर का हाल, ऐसे कहीं पे ये कपड़ा गिरा है, कहीं पे वो, कहीं पे वो, कहीं पे कुछ। और ये देखिए दादी छत से उठा के लाई होगी अपने कपड़े, उन्होंने यहाँ पे लटका दिए। और यहाँ पे फ़ोन चार्ज करने के लिए ये रखा हुआ है चेयर निकाल के डाइनिंग टेबल का। और किचन का तो पूछो ही मत, भगवान। सिंक में भी बर्तन पड़े हैं, ये किचन का हाल है। ठीक है। और ये तो देखो, मतलब ये डाइनिंग टेबल का तो कुछ बोलना ही नहीं है। हेलमेट भी डाइनिंग टेबल में है, बताओ। और ये खोल दिया, इसको फिर बंद नहीं करना है, ठीक है। और ये देखिए, आइए ये देखिए, ये तो रूम अंधेरा है, लाइट जला लेते हैं। ये बेडशीट भी धो दी है मैंने, मतलब धोने के लिए डाली है। ये कपड़े सब ये भी खोल रखा है पर बंद नहीं किया है, बताओ। और यहाँ लोग ये देखिए नींद निकाल रहे हैं, ये कपड़े फैले हैं, यहाँ भी पूरे कपड़ों का है। ये देखिए, अब बताओ मतलब कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे इसका अंत होगा। ये डेली का है, एक दिन का नहीं है, डेली का है। तो दोस्तों थोड़ा सा आपको बाहर का नज़ारा दिखा देते हैं। ये देखिए मेरा मनी प्लांट कितना सुंदर लग रहा है। और ये वो जो फूल खिले थे पहले वो वाला पौधा है, पुराने वाले जड़ चुके हैं, अभी नए वाले आ रहे हैं इसमें। और बाकी बाहर की हालत ऐसी है।
ये डस्टबिन गिरा रखा है यहाँ पे, इन लोगों ने कचरा फेंका होगा फिर ऐसे ही फेंक दिया। अभी थोड़ा सा आपको ऊपर का नज़ारा दिखा देते हैं। ये बोरा मैंने ऊपर को बिछा दिया है अब, क्योंकि छत में भी बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है, तो इस वजह से फिर नीचे भी धूल जाती है, तो यहाँ पे थोड़ा पाँव साफ कर लो तो सही रहता है। कितनी तेज़ धूप हो रही है यहाँ पे। और ये देखिए मेरा ये पौधा सूख गया है। कल मैंने इसको अच्छे से गुड़ाई करके इसकी मिट्टी चेंज करके फिर से लगा दिया। अब देखना ये है इसमें जान आती है या नहीं आती है। और इसमें तो आ गई है जान, और इनमें भी आ गई जान। ये गांव से मंगाए थे मैंने। और ये तो जो ये सूख गया इसके साथ का है, ये तो बढ़िया हो रहा है। इसमें तो कलियाँ भी खिल रही है, ये बढ़िया हो रहा है ये। और ये भी गांव से मंगाया था। और ये गेंदे का फूल, गेंदा हाजरी, हाजरी फूल गुना है महाभाषा में। और ये देखिए ये टोकरी वाला होता है, ये इसी में लगाते हैं इसको। और ये तो उतना खास नहीं हो रहा, ये अच्छा हो रहा है। और ये है दूब, ये दूब भी लगाया है मैंने, क्योंकि पूजा पाठ में दूब की ज़रूरत पड़ती है ना, तो फिर बाहर का गंदा होता है, कुत्ते लैटिंग कर देते हैं, तो इसलिए मैंने छत में लगा रखा है। और ये पता नहीं क्या बोलते हैं, ये दीदी ने भेजा था गांव से, और ये भी दीदी ने भेजा था गांव से। और ये तो एलोवेरा है, ये पता नहीं क्या है, नाम नहीं आते मेरे को। हाँ, और ये हाजरी फूल है, गेंदे का फूल। और ये पता नहीं ये भी क्या बोलते हैं, बहुत कांटे होते हैं इसमें। ये पीले कलर का है, इसमें भी फूल नहीं आए हैं। तो यही है, इतने से ही गमले हैं मेरे। थोड़े 2-4 नीचे रखे हैं, थोड़े 2-4 मैंने आगे बालकनी में रखे हैं। तो ये है आज का नज़ारा। पूरे चारों ओर बादल 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 बादल, चारों ओर बादल लगे हुए हैं। और ये देखिए धूप कितनी तेज़ है। ये देखिए पीछे काम चल रहा है। पर मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आई यहाँ, इन लोगों ने कुछ भी मतलब कमरों का कोई भी वो नक्शा जैसा नहीं दिया है, और 4 दीवारें करके पूरा भरने लग गए हैं। मेरे को लगता है पहले तो कमरों का नक्शा देते हैं, फिर चिनाई होती है, उसके बाद भरते हैं। पर पता नहीं, ये पहले ही भरने लग गए हैं। और ये बगल में जो है मकान बन रहा है, इनकी छत पड़ने वाली है। अब हमारे पड़ोसी लोग बनने वाले हैं ये, और इनका समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो अब चलते हैं नीचे को, अब करते हैं अपना काम शुरू। तो दोस्तों घर की हालत बहुत ही ख़राब है। और ये वही 3 गमले हैं जो मैं आगे भी बालकनी के लिए लाई थी, और मैं तब से इतनी कामदार हूँ, मैं तब से इनके लिए फूल तक नहीं ला पाई। ठीक है, इनको लाए हो गए हैं करीब 3 हफ्ते। मैं गई थी कल, एक उसमें गई थी मैं फूल लाने के लिए, पर वहाँ अच्छे नहीं थे। तो दोस्तों घर की हालत ये है। अब करते हैं शुरू काम, फिर मिलते हैं काम करने के बाद। तो दोस्तों अब पूरा काम समेटना है, पूरे कपड़े वपड़े उठा के एक साइड पे रखना है। और इतनी धूल हो जाती है पूछो मत, बहुत धूल। एक तो सामने रोड है, इतनी गाड़ियाँ चलती हैं, धूल 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 करके पूरा घर धूल भरा हो जाता है। तो अभी पूरा साफ़ सफाई शुरू करते हैं, अब अच्छे से देखते हैं। कितना भी साफ़ कर लो, कितना भी अच्छे से वो कर लो, फिर भी पता नहीं धूल कहाँ से आ जाती है इतनी सारी। हर दिन साफ़ सफाई करते करते भी घर की हालत
बिल्कुल ख़राब हो जाती है धूल से। इतनी धूल कहाँ से आती है, जबकि न खिड़की दरवाजे खोलते हैं, हम बंद ही रखते हैं ज़्यादातर। पर्दे तक हम बहुत कम खोलते हैं, फिर भी इतनी धूल आ जाती है, इतनी धूल आ जाती है, पूछो मत। सारा घर धूल धूल हो जाता है, समझ में नहीं आता इतनी धूल आती कहाँ से है। सफाई करते करते कमर टूट जाती है घर की तो दोस्तों, जब तक पूरा सामान सेट न हो जाए तब तक झाड़ू पोछा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब पूरा सामान सेट हो जाता है, कपड़े वगैरह वगैरह फोल्ड हो जाते हैं, सब कुछ अच्छे से हो जाता है, तब जाके झाड़ू पोछा लगाने में आनंद आता है और तभी साफ़ सुथरा भी दिखता है। और मेरे को ऐसे कपड़े फोल्ड करना बहुत बेकार लगता है। कपड़े फोल्ड करने में मेरी बहुत आफत आती है। मैं सारा काम कर लूँगी, सब कुछ कर लूँगी खुशी खुशी, पर ये कपड़े फोल्ड करना बहुत ही मजबूरी का काम है मेरे लिए। ऐसे ही पड़े रह जाते हैं मेरे कपड़े, उठा के लाऊंगी मैं छत से और उसके बाद फिर अभी करूँगी फोल्ड, अभी करूँगी फोल्ड करके वैसे ही रह जाते हैं। कपड़े फोल्ड करना ऐसे ही है। अब इनको फोल्ड करके सेट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर घर साफ़ नहीं दिखता है। तो ये रूम हो चुका है कंप्लीट, झाड़ू लग चुका है और पूरा सेट हो चुका है। अब दूसरे रूम की बारी है। तो दोस्तों, ये घड़ी का सेल हो गया है ख़त्म। ये दीवार पे लटकी थी, बोलते हैं
बिना चलने वाली घड़ी को नहीं लटकाया जाता है दीवार पे, इसीलिए उतार दी है। अब जब भी दुकान पे जाती हूँ तो सेल लाना भूल जाती हूँ, इसीलिए अब नया सेल लाऊंगी, उसके बाद ही इसको सेल डाल के तब जाके इसको दीवार पे टाकूंगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आज डाइनिंग टेबल साफ़ करने की सोच रही हूँ। हो गए हैं 3-4-5 दिन अच्छे से साफ़ नहीं किया है, क्योंकि टाइम नहीं मिला था मेरे को। तो आज थोड़ा सा इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। इतनी धूल आ जाती है, डेली डेली भी झाड़ू पोछा करो फिर भी धूल आ जाती है। अभी तो मेरे को हो गए इनको 4-5 दिन ऐसे अच्छे से साफ़ नहीं करे। झाड़ू तो रोज़ ही लगाते हैं, पर अच्छे से इनको निकाल के पोंछ पाछ के रखना पड़ता है ना। जितना ज़्यादा सामान होगा, जितना बड़ा घर होगा, उतना अधिक आपको साफ़ सफाई रखना पड़ेगा और क्या बोलते हैं, उतनी देख रेख करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो घर नहीं कबाड़ खाना बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए साफ़ करते रहना पड़ता है। तो लगी हुई हूँ, देखती हूँ। तो यहाँ पे करीब करीब अब मेरा काम हो ही चुका है और किचन की साइड मैंने पर्दे लगा रखे हैं, क्योंकि किचन का काम बेटी करने लग गई थी। उसने बोला मम्मी आप आगे का कर लो, मैं किचन का करती हूँ, पर मेरे को नहीं दिखाओगे आप। तो इस वजह से किचन का वो कर रही है और मैं ये रूम का, लॉबी का, इधर का कर रही हूँ। उसको मेरा वो देखा नहीं जाता ना कि मम्मी अकेले कर रही करके, इसलिए करने लग गई काम।
काम ख़त्म हो चुका है अंदर का। अब थोड़ा सा बाहर बच गया है, बाहर का भी कर लेती हूँ कंप्लीट। तो पूरा काम हो चुका है फिनिश। अंदर बाहर गली सीढ़ियाँ सब मैंने झाड़ू पोछा पूरा कंप्लीट हो चुका है। बस अब जाके मेरा काम पूरा हुआ है। पूरे 2 या 2.5 घंटे लग गए मेरे को काम करते करते, और अब थकान भी हो चुकी है और खाना भी बनाना है। अब खाना बनाने का भी टाइम हो गया। तो ये देखिए बाहर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है सब, और मौसम भी बढ़िया हो रखा है। बादल लगे हैं पूरे, क्या बोलते हैं, यहाँ पे सासू माँ बैठी है, बाहर की ठंडी हवा खा रही हैं। अब किसी और दिन इनसे आपकी मुलाकात कराऊंगी और आपसे बात कराऊंगी। फ़िलहाल अभी मैं भी व्यस्त हूँ, इतना टाइम नहीं है, तो किसी और दिन बात कराऊंगी। हेलो दोस्तों, अब सारा काम निपट चुका है, नहाना धोना भी हो चुका है। तो अब मैं बनाती हूँ खाना। अब मैं जा रही हूँ किचन में। अब मिलती हूँ जब मेरी थाली रेडी हो जाएगी। आज कुछ खास नहीं बना रही हूँ, इसीलिए आपको कुछ दिखाऊंगी नहीं। और अब मैं जा रही हूँ किचन में। तो दोस्तों मिलते हैं कुछ टाइम बाद। तो दोस्तों मेरी थाली हो चुकी है रेडी। ये है भिंडी और आलू की थोड़ी सी सब्जी, थोड़े भिंडी बचे थे तो मैंने उसमें 2 दाने आलू काट के थोड़ी सी सब्जी बना ली। और ये बनी है कढ़ी और ये है चावल। तो मेरी थाली है रेडी। अब हम खाते हैं खाना।